So hello everyone, welcome to my channel. Let's start gerunds, infinitives and participle. So today we will do part 3 on this topic. Part 2 and part 1 we have already done. अच्छा पार्ट 1 था gerunds के ऊपर, पार्ट 2 था infinitive पे और आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 जिसमें हम participles के बारे में पढ़ेंगे. So let's start our class. What is participle? Participle क्या होता है? A participle is a verb form that works like an adjective. पार्टिसिपल क्या होता है? एक वर्ब की फॉर्म होती है जो काम कैसे करती है? एडजेक्टिव की तरह. एंड व्हाट इज एडजेक्टिव? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं. ठीक है. पार्टिसिपल वर्ब का ऐसा रूप है जो ऑब्जेक्टिव विशेषण की तरह नाउन को डिस्क्राइब करता है. ठीक है. पार्टिसिपल क्या है? वर्ब का एक ऐसा रूप होता है, एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा हिस्सा होता है जो एडजेक्टिव की तरह, किसकी तरह? विशेषण की तरह. हिंदी में क्या बोलते हैं हम एडजेक्टिव को? विशेषण. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड की तरह नाउन को डिस्क्राइब करता है. किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को. दिस इज द प्रॉपर एंड वेरी इजी डेफिनेशन ऑफ पार्टिसिपल. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ we have types of participles. ठीक है. फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. now what is present participle? the formula of present participle is verb plus ing. क्या होता है इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ ing आ जाता है. ठीक है. यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए, शोज ऑन गोइंग एक्शंस. मैं अभी एग्जाम्पल यहाँ आपको बताऊंगी. और ये क्या दर्शाता है? ऑन गोइंग एक्शन. कोई एक्शन चल रहा हो उसको ये बताता है. ठीक है. स्ट्रक्चर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. द क्राइंग बेबी इज हंग्री. ठीक है. द क्राइंग बेबी इज हंग्री मतलब रोता हुआ बच्चा भूखा है. द क्राइंग बेबी मतलब बच्चा जो है अभी रो रहा है, चलता हुआ काम है कोई. द क्राइंग बेबी इज हंग्री. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल. अ रनिंग ट्रेन इज डेंजरस. अ रनिंग ट्रेन. कैसी है ट्रेन? रनिंग. चलती हुई ट्रेन जो है कैसी होती है? खतरनाक होती है, डेंजरस होती है. तो यू कैन सी नाउन यहाँ पे क्या है? बेबी. यहाँ पे क्या है? ट्रेन. चीज़ का नाम है ना. तो ये क्या कर रहा है? बेबी की विशेषता बता रहा है. क्राइंग है ना. ट्रेन की विशेषता बता रहा है. रनिंग. प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं. वर्ब के साथ ing आ रहा है. क्राइंग इज ऑल्सो अ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल. रनिंग इज ऑल्सो अ प्रेजेंट पार्टिसिपल. राइट. तो इस तरह से आपको याद रखना है. फर्स्ट टाइप किसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या होता है? फर्स्ट टाइप प्रेजेंट पार्टिसिपल. उसका फॉर्मूला क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आता है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है. नाउ नेक्स्ट टाइप इज पास्ट पार्टिसिपल. वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आती है. आप याद रखिए क्या आता है इसमें? वर्ब की थर्ड फॉर्म. स्ट्रक्चर देखते हैं. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट्स इट. ठीक है. क्या दिखाता है ये? शोज कंप्लीटेड एक्शन या पैसिव सेंस. ये हमें दिखाता है सेंटेंस में जो एक्शन है वो पूरा हो चुका है, या पैसिव सेंस मतलब हम उसे दोहरा रहे हैं, किसी और से सुन रहे हैं. ठीक है. किसी तीसरे इंसान से हम सुन रहे हैं. तो किस तरह आएगा ये देखते हैं. एग्जाम्पल. द ब्रोकन चेयर इज यूजलेस. नाउ चेयर इज हेयर इज ए नाउन बिकॉज इट इज़ अ थिंग. ठीक है. चेयर. और चेयर कैसी है? ब्रोकन, टूटी हुई. अब द ब्रोकन चेयर इज यूजलेस. एंड यू कैन सी ब्रोकन इज द वर्ब्स थर्ड फॉर्म. व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हेयर? ब्रोकन. ब्रेक क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, ब्रोक सेकेंड फॉर्म, ब्रोकन थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे क्या है? द ब्रोकन चेयर इज यूजलेस. आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्मूला है वो भी यही है. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे आती है. टूटी हुई कुर्सी बेकार है. तो देख सकते हैं आप. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. अ रिटन लेटर. अ रिटन लेटर पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ यहाँ पे. रिटन, राइट, रोड, रिटन. तो थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन. ठीक है. तो यहाँ पे रिटन आ गया, पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट टाइप कौन सा है? थर्ड टाइप कौन सा है? परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल इसमें क्या लगता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. फॉर्मूला याद रखेंगे आप. शोज वन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर. क्या दिखाता है कि एक एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है दूसरे एक्शन से पहले.
बिफोर अनदर, दूसरा एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुका एक एक्शन, और उसका फॉर्मूला क्या है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखिए, हैविंग फिनिश्ड वर्क, या देखिए हैविंग फिनिश्ड वर्क ही वेंट होम, काम करने के बाद वो घर गया था। ठीक है, हैविंग फिनिश्ड वर्क, अब यहाँ देखिए हैविंग भी है, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, और फिर वर्क काम को भी बता रहे हैं, ही वेंट होम, वो घर गया। और यहाँ पे क्या है देखिए, दो एक्शन है, शोज वन एक्शन कंप्लीट बिफोर अनदर, दो एक्शंस आएंगे इसमें देखिए, फिनिश्ड और वेंट, दोनों एक्शंस है ना, फिनिश करना, खत्म करना, वेंट मतलब जाना, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि दो एक्शंस भी आएंगे सेंटेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हैविंग ईटन फूड शी स्लेप्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दो एक्शन है, हैविंग के बाद ईटन एक एक्शन और स्लेप्ट दूसरा एक्शन, खाना खाने के बाद वो सो गई, दो एक्शन की बात हो रही है। ठीक है, खाना खाकर वह सो गई, हिंदी भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। हमने टाइप्स तो देख लिए कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं ना, थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल तो हमने समझ लिए। अब फंक्शन क्या होते हैं पार्टिसिपल का देखते हैं। एज एडजेक्टिव, कैसे काम करता है ये, एडजेक्टिव की तरह। अ स्माइलिंग गर्ल, गर्ल कैसी है, नाउन है ना यहाँ पे, गर्ल, गर्ल की विशेषता पता लग रही है हमें यहाँ पे, है ना, द गर्ल को डिस्क्राइब किया जा रहा है, कैसी है लड़की, स्माइलिंग, मुस्कुराती हुई लड़की है। नेक्स्ट देखें, अ डैमेज कार, कार कैसी है, कार तो यहाँ पे नाउन है, अब कार कैसी है, डैमेज मतलब खराब हुई कार, एक खराब हुई भी कार है, तो ये एडजेक्टिव की तरह भी पार्टिसिपल जो है काम करता है, अ स्माइलिंग गर्ल, अ डैमेज कार। नेक्स्ट देखिए, पार्टिसिपल फ्रेज, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, पार्टिसिपल फ्रेज। अब ये क्या होता है, जब पार्टिसिपल प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाएं एक सेंटेंस में, पार्टिसिपल मौजूद है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हो, देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल, द बॉय प्लेइंग इन द पार्क इज माई ब्रदर। अब जो लड़का जो खेल रहा है पार्क के अंदर, देखिए प्लेइंग, बॉय की विशेषता पता लग रही है हमें ना, प्लेइंग खेल रहा है पार्क के अंदर, इज माई ब्रदर वो मेरा भाई, यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड्स और ऐड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द बुक, द बुक नाउन आ गया, बुक को है ना, चीज का नाम है, रिटन, यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल, बाय हिम इज फेमस, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड्स ये हमने ऐड कर लिए, इज फेमस, तो क्या होगा, ये कहलाता है पार्टिसिपल फ्रेज, क्या कहलाता है, पार्टिसिपल फ्रेज। नेक्स्ट देखते हैं और क्या फंक्शंस हैं, ज्वाइनिंग सेंटेंसेस, देखिए सेंटेंस को, दो सेंटेंस मिलाता भी है, देखिए पार्टिसिपल से सेंटेंस कंबाइन होते हैं। एग्जांपल देखिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, काम करने के बाद वो कहाँ गया, घर चला गया, दो सेंटेंसेस यहाँ पे मिल रहे हैं। फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम, काम खत्म करके वह घर गया, इस तरह से भी एक ही सेंटेंस को हम दो तरह से लिख सकते हैं, दो तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, फिनिशिंग हिज वर्क, काम खत्म करने के बाद वो घर गया, तो दो सेंटेंस को मिलाता भी यही है। ठीक है, इसका फंक्शन ये भी होता है। अब देखते हैं डिफरेंस, प्रेजेंट वर्सेस पार्ट्स पास्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं। तो पहले तो है हम रूल समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा हमारा। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इज यूजिंग आईएनजी। ठीक है, और बात होती है यहाँ पे डूअर की या एक्टिव, हम वॉइस में बात कर रहे होते हैं जब हम आईएनजी यूज करते हैं, कर रहा है, हो रहा है ना, रहा है, रही है वाले सेंटेंसेस आते हैं। एंड नेक्स्ट इज पास्ट पार्टिसिपल वेयर वी यूज ओनली वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ठीक है, वो होता है रिसीवर, इट एक्ट्स लाइक अ रिसीवर और अ पैसिव वॉइस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, अ बोरिंग मूवी, यू कैन सी अ बोरिंग मूवी। ठीक है, बोरिंग जो है यहाँ पे, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, मूवी को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि मूवी कैसी थी। फाइन, एग्जाम्पल, अ बोर्ड स्टूडेंट, एंड द सेम बोरिंग वर्ड, सेम एक्शन वर्ड हेयर इज यूज एज अ पास्ट पार्टिसिपल, यू कैन सी बोर्ड। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के वी हैव यूज्ड इट एज अ पास्ट पार्टिसिपल इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो सेम वर्ड है, सेम एक्शन वर्ड है, लेकिन जो है हमने एक जगह बोरिंग लिखा है ताकि पता लगे कि वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है, और दूसरी जगह हमने क्या लगाया, बोर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है ताकि हमें वहाँ पता लगे कि यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है। तो दिस इज अ डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में देख लेते हैं, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और यहाँ हिंदी में आप मीनिंग देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड। टायरिंग का क्या हो जाता है, टायर्ड। एक्साइटिंग का एक्साइटेड।
So these are some of the words, confusing words, where you have to remember that प्रेजेंट में ये इस तरह से हो जाते हैं, इंटरेस्टिंग, टायरिंग, एक्साइटिंग, और पास्ट में क्या हो जाते हैं, इंटरेस्टेड, टायर्ड, एक्साइटेड। ठीक है, चलिए अब आते हैं एब्सोल्यूट पार्टिसिपल। दिस इज द एडवांस्ड फॉर्मूला, एडवांस्ड ग्रामर यू कैन से। क्या है देखते हैं एब्सोल्यूट पार्टिसिपल। सेंटेंस, वेदर बीइंग फाइन ही वेंट आउट। ठीक है, वेदर बीइंग फाइन ही वेंट आउट। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए थोड़ी सी इसकी। एंड एब्सोल्यूट पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, किस तरह से कंस्ट्रक्शन होती है सेंटेंस की, क्या होता है ये, लेट सी। हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट। सबसे पहली बात कि उसका खुद का सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे क्या है, वेदर। वेदर कैसे एक्ट कर रहा है, एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखेंगे, अगर एब्सोल्यूट पार्टिसिपल की बात हो रही है तो खुद का सब्जेक्ट होगा वहाँ पे। क्या होगा, सबसे पहले ओन सब्जेक्ट होगा। इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेन सब्जेक्ट, और वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा मेन सब्जेक्ट से। ठीक है, जैसे कि यहाँ वी है, एक अलग सेंटेंस शुरू हुआ है, वेदर बीइंग फाइन ही वेंट आउट, वी वेंट आउट। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रहा सब्जेक्ट से। गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाइक रीज़न, टाइम और कंडीशन। और हमें क्या पता लगता है कि एब्सोल्यूट पार्टिसिपल अगर किसी सेंटेंस में है, वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रखी होती है, या तो कोई रीज़न बता रखा होता है, या टाइम या कंडीशन बता रखी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेदर बीइंग फाइन, एक कंडीशन बता रखी है ना, कि वेदर सही हो जाएगा तो हम बाहर चले जाएंगे। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ फॉलोअप्स हैं जो आपको देखने हैं, समझने हैं। कहाँ पे, एब्सोल्यूट पार्टिसिपल के। पहली चीज़ क्या है, अपना सब्जेक्ट होता है उसका उस सेंटेंस में। ठीक है, दूसरा कि वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता मेन सब्जेक्ट से। ठीक है, और किसी रीज़न, टाइम या कंडीशन की बात उसमें करी गई होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें दे रखी होती है। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आता है नाउन, फिर बीइंग, नाउन के बाद क्या आ जाएगा, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद पूरा सेंटेंस। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एब्सोल्यूट पार्टिसिपल सेंटेंसेस। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। द मैच बीइंग ओवर, द मैच बीइंग ओवर, द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड ही डिड वेल। थर्ड, टाइम परमिटिंग, टाइम परमिटिंग, we will start early, we will start early. So these are some of the basic examples of absolute participle. एग्जाम के लिए टिप्स देख लीजिए, अगर कंफ्यूजन हो जाए इस टाइप से कोई भी सेंटेंस आपसे आ जाए, पूछ लिया जाए, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेन क्लॉज, तो वो क्या होगा, एब्सोल्यूट पार्टिसिपल होगा। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट, अगर सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पार्ट का वो डिफरेंट है मेन क्लॉज से, जो उसका मेन क्लॉज है, बाकी का सेंटेंस है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो क्या है, एब्सोल्यूट पार्टिसिपल है। मतलब वो मैच नहीं कर रहा, डायरेक्टली मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या होगा, वो एब्सोल्यूट पार्टिसिपल होगा। वेरी कॉमन इन एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, तो ये पूछा जाता है एरर डिटेक्शन में या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, बहुत बेसिक है, बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन मिस्टेक्स देख लीजिए कहाँ कहाँ हो जाती हैं। ठीक है, फाइन, लेट्स सी। फर्स्ट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। क्या है, पहले आप इनकरेक्ट देखिए। आई सॉ अ क्राइंग बॉय वॉज प्लेइंग, मैंने देखा कि एक रोता हुआ लड़का वो खेल रहा था। आई सॉ अ क्राइंग बॉय वॉज प्लेइंग। करेक्ट क्या होगा इसका, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई सॉ अ बॉय क्राइंग, आई सॉ अ बॉय क्राइंग। यहाँ देखिए बॉय की, लड़के की विशेषता बता रहे हैं, क्राइंग कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। यूज अ पार्टिसिपल फ्रेज बॉय क्राइंग इंस्टेड ऑफ फुल क्लॉज। फुल क्लॉज लिखने की जगह वॉज प्लेइंग लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आई सॉ अ बॉय क्राइंग, दैट्स इट। इतना भी सेंटेंस यहाँ पे मीनिंगफुल लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपको फुल क्लॉज लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कौन सा यहाँ पे पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए सेकंड पे आ जाइए, पहले इनकरेक्ट देख लीजिए क्या है गलत सेंटेंस। द न्यूज़ इज़ वेरी एक्साइटेड, करेक्ट फॉर्म क्या होगी, द न्यूज़ इज़ वेरी एक्साइटिंग।
एक्साइटिंग आ जाएगा, ठीक है। जो न्यूज़ है वो में क्या कोई कॉज की बात हो रही है, किसी फीलिंग के बारे में पता लग रहा है कि न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है ना, फीलिंग्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो एक्साइटिंग करेक्ट है, यहाँ पे एक्साइटेड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनकरेक्ट देखिए, पहले सेंटेंस क्या होता है, आई एम वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस। आई एम वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। क्या आएगा, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो इंटरेस्टेड है वो क्या दिखा रहा है, फीलिंग ऑफ अ पर्सन, तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, इंटरेस्टेड हो जाएगा। तो ये दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स यू हैव टू सी, ठीक है। आपको रूल पता है, आईएनजी आता है कहाँ पे, किसी कॉज के अंदर, जब किसी कॉज की बात हो रही हो तो आप वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी लगा देंगे, जैसे एक्साइटिंग, बोरिंग, इंटरेस्टिंग, ठीक है। और अगर किसी फीलिंग की बात हो रही हो, दिस इज़ अ टिप यू कैन टेक फ्रॉम दिस सेशन, फ्रॉम दिस स्लाइड, कि अगर किसी फीलिंग की बात हो रही हो, एक्साइटेड, बोर्ड, इंटरेस्टेड, ईडी लग जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, ताकि सेंटेंस देखते ही आपको पता लग जाए कि हाँ भाई किस चीज़ की बात हो रही है। दिस इज द की रूल। आईएनजी कहाँ आता है, जहाँ पे कॉज हो, तो एक्साइटिंग हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इस तरह से सेंटेंसेस में वर्ब की फॉर्म बदल जाएंगी। और अगर फीलिंग की बात हो तो ईडी हो जाएगा ना, एक्साइटेड, बोर्ड, इंटरेस्टेड, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे ऊपर अप्लाई हुई भी हैं, आप देख सकते हैं, यही मैंने यहाँ पे समझाया है आपको, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स जो आपसे हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे प्रेजेंट में क्या होगा, स्ट्रक्चर देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। एग्जाम्पल, क्राइंग बेबी, हिंदी में रोता हुआ, रोता हुआ। चलिए पास्ट देखते हैं, इसमें क्या आता है, स्ट्रक्चर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ब्रोकन चेयर, ब्रोकन है क्या है यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए मैं आपसे बार बार बोलती हूँ और आज भी मैं यही बोलूँगी कि वर्ब की फॉर्म्स जो हैं यू हैव टू रिवाइज, सब याद करनी है आपके, वर्ब की फॉर्म्स कैसे चेंज होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, यह सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है वर्ब की, हैविंग डन, हैविंग डन, ठीक है, इस तरह से। और याद रखिएगा कि दो एक्शंस होते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होते हैं, दो एक्शंस होते हैं एक सेंटेंस में। तो दिस इज द क्विक रिवीजन टेबल ऑफ पार्टिसिपल। अब हमारे यहाँ पे जेरेंट्स भी हो गए, इन्फिनेटिव्स ऑफ पार्टिसिपल तीनों हो चुके हैं। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए दिस इज द फाइनल शॉर्टकट्स ऑफ द फॉर्मूलाज, यू कैन से। आईएनजी लगता है डूइंग, जहाँ पे एक्टिव बात हो रही हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे डन, जहाँ पैसिव वॉइस हो बात हो रही हो। और हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है कहाँ पे, पहले काम पूरा हो चुका हो उसके बाद एक और काम हो, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल में। these are the formulas। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड यू कैन सी the questions, read the questions please। So let's discuss some of the questions on participles। You have to choose the correct option according to the sentence, and these are the fillers। The dash boy is my brother, what will come here, please answer in the chat box। अगर आपको पार्टिसिपल अच्छे से समझ में आ गया तो ये सेंटेंस, ये फिलर्स आप बहुत इजी लगेगा आपको करना, और आप आसानी से आंसर भी कर सकते हैं। नाउ आंसर इज क्राइंग, ठीक है, द क्राइंग बॉय इज माई ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस, द डैश विंडो नीड्स रिपेयर, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ब्रोकन विंडो, विंडो कैसी है, टूटी हुई, उसको क्या चाहिए, रिपेयरिंग चाहिए। नाउ थर्ड सेंटेंस, आई सॉ अ गर्ल डैश इन द पार्क, मैंने लड़की देखी क्या, पार्क में, क्या कर रही थी लड़की, वो प्लेइंग, आई सॉ अ गर्ल प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, द बुक डैश बाय हिम इज फेमस, पहला नाउन आ रहा है तो क्या होगा, रिटन आएगा, सी, द बुक रिटन बाय हिम इज फेमस। पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे आपको पार्टिसिपल्स फिल करने हैं ना, आपको देखना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे बेस्ट सूटेबल पार्टिसिपल है, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस में आ जाइए, डैश हिज वर्क ही वेंट होम, काम करने के बाद वो घर गया, क्या आएगा यहाँ पे, फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम। नेक्स्ट, द डैश न्यूज़ शॉक्ड एवरीवन, कैसी न्यूज़ है जो उसकी वजह से शॉक हो गए सब, शॉकिंग, द शॉकिंग न्यूज़ शॉक्ड एवरीवन, ठीक है, शॉकिंग न्यूज़ है इसकी वजह से सब शॉक्ड हो गए। सेवेंथ, आई एम डैश विद दिस रिजल्ट,
क्या आएगा यहाँ पे? सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस रिजल्ट। एट्थ सेंटेंस, द डैश चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। फ्राइटेंड, द फ्राइटेंड चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। द डैश स्टोरी कीप्स अस एंगेज्ड। कैसी थी स्टोरी? इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग स्टोरी ने क्या करा? हम लोगों को इंगेज रखा। 10th sentence, the dash thief was caught. Now what it is describing the thief, क्या आएगा यहाँ पे? ABCD, रनिंग thief, द रनिंग thief was caught, जो thief भाग रहा था उसे पकड़ा गया। 11th, dash the food she went to sleep। बताएं यहाँ पे देखिए having eaten भी आया है ऑप्शन। dash the food she went to sleep, having eaten यही सही आंसर है। खाना खाने के बाद वो सोने चली गई। परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा यहाँ पे, ठीक है। पहले एक्शन कंप्लीट हुआ है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? पहले एक्शन कंप्लीट होगा, फिर दूसरा एक्शन की बात होगी। तो हैविंग ईटन द फूड, खाना खाने के बाद शी वेंट टू स्लीप, वो सोने चली गई। ये आप याद रखेंगे। एक्शन कंप्लीटेड फर्स्ट, पहले एक्शन कंप्लीट होगा। 12th सेंटेंस पे आ जाइए, द मूवी इज वेरी डैश। कैसी थी मूवी? बोरिंग। मूवी कैसी थी? बोरिंग। आई एम वेरी डैश आफ्टर द मैच। मैच के बाद मैं कैसी हो गई या कैसा हो गया? टायर्ड। बी इज द राइट आंसर। 14th देखिए, द डैश टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक वेल। द एक्सपीरियंस टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक वेल, ठीक है। 15th, डैश बाय द नॉइज ही वोक अप। क्या आएगा यहाँ पे? डिस्टर्ब्ड। सी, डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज ही वोक अप, पास्ट पार्टिसिपल। चलिए अब एरर डिटेक्शन देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन में इस सेंटेंस में यहाँ पे एरर है, आई सॉ अ बॉय वॉज क्राइंग। एरर कहाँ है यहाँ पे बताएं? आई सॉ अ बॉय वॉज क्राइंग, क्या है यहाँ पे एरर? सी, आई सॉ अ बॉय क्राइंग, वॉज नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। 17 पे आ जाइए, द न्यूज़ इज़ वेरी इंटरेस्टेड। न्यूज़ कैसी है? इंटरेस्टेड। इंटरेस्टिंग नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा बताएं? डी, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टेड जो है वो गलत है यहाँ पे वर्ड, इंटरेस्टिंग। 8th पे आ जाइए, आई एम इंटरेस्टिंग इन दिस टॉपिक। आई एम इंटरेस्टिंग इन दिस टॉपिक नहीं आएगा, क्या आएगा? इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। नाउ 19th, हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही लेफ्ट। हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही लेफ्ट, वेयर इज द एरर इन दिस सेंटेंस? क्या लग रहा है आपको, कहाँ है एरर इस सेंटेंस के अंदर? ए, बी, सी और डी? आंसर इज बी, फिनिश। हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही लेफ्ट। देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था, अगर हैविंग है तो वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है फिनिश, तो क्या आएगा? फिनिश्ड। चलिए 20th देख लेते हैं, द बॉय प्लेड इन द ग्राउंड इज माई फ्रेंड। जो बॉय खेल रहा है ग्राउंड में वो मेरा फ्रेंड है, बताएं। अब यहाँ पे ना गलती है, प्लेड नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे? प्लेइंग। जो बॉय खेल रहा है, इसका मतलब क्या है? देखिए जब भी मैंने आपको टेंसेस कराए थे, अगर आप सेंटेंस के मतलब समझ पा रहे हैं टेंस के अकॉर्डिंग, मैंने आपसे ये भी बोला था कि जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ें तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लें। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो क्या लिखा हुआ है? द बॉय प्लेड, जो लड़का खेल रहा था, जब जिस लड़के ने खेला था ग्राउंड में, वो मेरा फ्रेंड है ना। तो स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं हो रहा, ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट नहीं बैठ रहा, तो क्या होगा? प्लेइंग, द बॉय प्लेइंग इन द ग्राउंड, जो लड़का खेल रहा है ग्राउंड के अंदर वो मेरा फ्रेंड है। यहाँ देखिए इज भी आया, तो आप टेंस को समझिए, कौन से टेंस की बात हो रही है। टेंस के अकॉर्डिंग जो है हमें वर्ब को लगाना है, ठीक है। कौन सा यहाँ पार्टिसिपल यूज होगा, तो थोड़ा सा टेंस भी देखिए, सिर्फ पार्टिसिपल को फोकस नहीं करिए। ये सब चीज़ें टेंस के अराउंड चलती हैं। इससे सबसे पहले टॉपिक मैंने आपको टेंस कराया था और सारी टेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको नहीं याद तो प्लीज़ वो सारी वीडियोस दोबारा से रिवाइज करिए। टेंस और वर्ब्स, पूरी ग्रामर का खेल इसी में चलता है, ठीक है ना। यू हैव टू प्ले अराउंड दीज ओनली, टेंसेज एंड वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, नाउन्स, दैट्स इट। तो आप देखेंगे द बॉय प्लेड, जो लड़का खेला था ग्राउंड में वो मेरा फ्रेंड है, ऐसा तो सेंटेंस नहीं, ग्रामेटिकली गलत है। तो यहाँ आएगा प्लेइंग, द बॉय प्लेइंग इन द ग्राउंड
इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है। तो इस तरह से आपको सारे रूल्स, सारे स्ट्रक्चर्स को समझना है। यहाँ पे हमारी पार्टिसिपल क्लास ख़त्म होती है, क्वेश्चन आंसर हमने अच्छे से समझ लिए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम जेरेंट्स, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल के साथ में क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करेंगे। मैं एक साथ मिक्सअप आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी, वो भी एग्ज़ाम पे जैसे आपके आते हैं, तो इसलिए आपको क्लास ज़रूर अटेंड करनी है। नहीं अटेंड कर पाए तो रिकॉर्डेड देखनी है, ठीक है। और ये आपको रूल्स हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इन रूल्स को नोट करना है, लिखना है। जितने भी रूल्स पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से आ रहे हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ, प्लीज़ आप उन्हें किसी भी कॉपी में लिखिए, किसी भी नोटबुक में ज़रूर लिखिए, ताकि वो आपको साथों साथ याद हो सकें। साइड बाय साइड यू ऑल्सो रिमेंबर दैट रूल्स। ऐसे नहीं है कि मैं बता रही हूँ और आप नहीं लिख रहे हैं, नोट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप जेरेंट के रूल भूल जाएंगे, इन्फिनेटिव्स की भूल जाएंगे, टेंसेस की भूल जाएंगे ना, यू विल फॉरगॉट। तो इसलिए ताकि आप ना भूलें तो क्या होगा, आप नोट्स बनाइए हर टॉपिक के और उसे कनेक्ट करा करिए। व्हाट इज़ योर मेन motive, main focus should be on that you have to connect every topic, every grammar topic with tense and verb। कोशिश करा करिए कि हम आप जो है हर टॉपिक को टेंसेस से जोड़ें, ठीक है, ताकि पता लगे सेंटेंस किसका स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस का टाइम क्या है, किस तरह से बात की जा रही है, कौन सी वर्ब की फॉर्म आई है, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, वर्ब की फॉर्म यहाँ सही लगी हुई है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में बोल रहा है, जैसे ये सेंटेंस है, द बॉय प्लेड इन द ग्राउंड इज माई फ्रेंड, अब यहाँ पे बात प्रेजेंट की हो रही है, ठीक है, कि वो मेरा फ्रेंड है, अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट। लेकिन जो वर्ब यहाँ लगा हुआ है प्लेड, वो तो पास्ट का लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, गलत लगी हुई है ना। तो इसलिए ये आपको जब भी समझ में आएगा जब आप बार बार इन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और स्पेशली मैं आपको बता दूँ नोट्स बनाएंगे रूल्स के, ठीक है, जो भी मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से रूल्स बता रही हूँ। सो दिस इज़ फॉर टुडे पार्टिसिपल्स। यहाँ पे हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं ये वाला, नेक्स्ट टॉपिक में रिवीजन करेंगे सारे क्वेश्चंस की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फीडबैक्स दें, आपको समझ में आया ये टॉपिक, ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको समझाती हूँ वो आपको समझ में आती है। और अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि मैम हमें यहाँ डाउट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों के सारे टॉपिक्स ग्रामर के कंप्लीट करा सकूँ एग्ज़ाम से पहले। जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, इसलिए भी एस्पिरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो आई विल बी मीटिंग यू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए सारे ग्रामेटिकल रूल्स, वोकैबुलरी को, ठीक है। And I will be meeting you in the next video. Have a good evening ahead.